कहीं तो है सपना और कहीं याद, कहीं तो हंसी रे कहीं फरियाद। पल छिन तेरे मेरे जीवन की यही बुनियाद। कुकी, दादाजी। अरे दादाजी, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं टॉप करूंगी, मगर नहीं कर सकी। तूने कोशिश करने का वादा किया था पुत्र, सो तूने की। इससे ज्यादा इंसान के बस में नहीं होता। दादाजी, सिर्फ 1 नंबर और आ जाता। कोई बात नहीं कुकी, तुझे तो इसी बात का फख्र होना चाहिए कि हमारे खानदान में आज तक न कोई इतना आगे तक पढ़ा, ना ही किसी के इतने अच्छे नंबर आए। आपके भी नहीं? हाँ, मेरे भी नहीं। रामदत्ता जी का बेटा है। वो जो लोहे के व्यापारी हैं? हाँ, एमए तक पढ़ा है, अब दुकान में बैठने लगा है। वो वेद प्रकाश? माता जी, वो तो हिंदी में एमए है और कुर्ता पैजामा पहनता है। वो जरा भी स्मार्ट नहीं है। खुशखबरी लाया हूँ। अभी अभी बर्फ वालों ने बताया कि आपको लोकसभा के लिए उम्मीदवार बनाया जा रहा है। सब पिताजी के नाम पर ही रजामंद हुए हैं। फिर मुझे घसीट लिया। ले ब्रदर, इसी खुशी में लड्डू खा। एक लड्डू मेरी ओर से भी खिला रोशन। एक खुशखबरी मेरे को भी देनी है। मैंने कुकी की शादी इंदौर से तय कर दी है। अगले महीने इसको चुन्नी चढ़ाने के लिए आने वाले हैं। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने को जी कहता रहे। लोग क्या कहते हैं इसकी फिक्र करनी चाहिए पुत्र। लोगों का क्या है पिताजी, कुछ भी बोलते रहते हैं। जब भी बोलता है उनका स्वार्थ बोलता है। लाला धर्मचंद कल तक आपको गालियां निकाल रहे थे और आज बड़े जोरों शोरों से आपका इलेक्शन प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। लाला धर्मचंद? हाँ माता जी, वो समझते हैं कि पिताजी ने कुक्की का रिश्ता खैराती मल के साले से करके उनकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। अब पिताजी उन्हें राज्यसभा में भिजवाने में मदद करेंगे। हाँ, खैराती मल उनका खास बनता है। अच्छा, तब तो आज हम वो भी जरूर आने हैं लड़के वालों के साथ। कुक्की की कुड़माई आज शाम को है, लेकिन मैंने तो कुछ और प्रोग्राम रखा है। कैंसिल कर दो उसे। आपका तो शुरू से यही रहा है कि सियासत में डूबे रहो और घर द्वार भूले रहो। भाई पिताजी के सिकत्तर, लेटेस्ट क्या खबर है इलेक्शन फ्रंट पर? सब बढ़िया चल रहा है। अब तो धर्मचंद जी के गुट वाले भी खूब काम कर रहे हैं। पिताजी के ओपोनेंट्स की जमानत जब्त हो जानी है। सत्य पुत्र, मैंने तुझसे पहले भी कई बार कहा है कि धर्मचंद जी का गुट, बर्फ वालों का गुट, इस तरह की बातें मत किया कर। असलियत छुपाने से क्या फायदा पिताजी? मेरी असलियत मेरा आदर्श है। डाक देख ली? हाँ जी, और तो सारी रूटीन चिट्ठियां थी, मैंने निपटा ली। इसे आप देख लो। ये क्या है? जिन्हीं स्नेहलता जी ने लिखा है कि जिस नंदलाल से आप अपनी कुक्की की शादी करा रहे हो, उससे मेरी शादी हो चुकी है। कौन है ये स्नेहलता? ये वही होनी है जो खैराती मल जी की यहाँ बहुत आती जाती थी। कोई शरीफ लड़की है क्या? उतनी शरीफ है जितने खैराती मल जी आप हैं, या कि जितना इंदर है जिसके प्लेस में ये पहले पार्ट लेती थी। ये तो लिखती है कि अगर आप लोगों ने अपनी पोती की सगाई की तो उसका भी वैसा ही हाल होना है जैसा मेरा हुआ। अब क्या करना चाहिए लाजू जी? कुछ नहीं मास्टर जी, हमने तो उनसे पहले ही कह दिया था कि यहाँ रिश्ता करना ठीक नहीं है। हमारे कह देने भर से हमारी जिम्मेदारी पूरी नहीं होती लाजू जी। सत्य कर, तो कुलभूषण को ये चिट्ठी दिया और उससे कहा कि इस बारे में जो भी पता कर सके वो कर ले। आपने इसे क्यों भेज दिया मास्टर जी? बीबी रानी ने आपके भलमनसाहत का भी गलत मतलब लगाना है। उसने तो यही कहना है
कि आपको ये रिश्ता पसंद नहीं आया, इस करके भांजी मार दी। He just wants to spoil everything for us. Why don't you understand that, Bhushan? ये चिट्ठी पिताजी ने नहीं लिखी है, उन्होंने सिर्फ भिजवाई है हमें आगाह करने वास्ते। And कुड़माई के दिन रंग में भंग करने वास्ते। पोस्टपोन द सेरेमनी लोचन, हमें इस मामले की इंक्वायरी करनी होगी। सारिया इंक्वायरियां कर छोड़ी है मैंने, पहली बार नहीं भेजा है सिरफिरी ने लेटर। तुम्हारा मतलब है लोचन की इस लड़की ने तुम्हें भी चिट्ठी भेजी थी? जी, और फोन पर भी बात हुई एक बारी। तो तुमने क्या किया? I treated her with the contempt she deserves. मेरी तो थिएटर की दुनिया में रोज की देखी हुई है ये बदगुमान और बदचलन लड़की। यहाँ सवाल लड़की के चाल चलन का नहीं, इंदर के चाल चलन का है, बल्कि हमारी कुकी के फ्यूचर का है। Look, I know that Inder is a decent boy. फिर भी मैंने इस लड़की की पहली चिट्ठी मिलने पर पूरी इंक्वायरी की, ऑल कंसर्न से बात की, और मैं इस कंक्लूजन पर पहुंची कि मेरी बेटी का फ्यूचर इंदर के हाथों में इंटायरली सेफ है। You know best. Of course I do. माताजी, लल्ला जी के लिए रोटियां बना के रख दूं या अभी इंतजार करूं? पता नहीं इन्होंने क्यों भेज दिया उसे भूषण के पास। उसके वास्ते ढक के रख दो बीबी रानी। प्राजी के पास इतनी डेट हुई रुकना था उसे, जरूर कहीं पिताजी के इलेक्शन कैंपेन में लग गया होना। मेरे इलेक्शन की मुझसे ज्यादा उसे फिक्र है। हवेली रामजी रेसिडेंस। हाँ, 71 बोल तो किस तरह हो गया गोल? अच्छा अच्छा, वो तो पता ही था। तो अब लंच वास्ते आना है कि नहीं? ठीक है, बाय बाय। क्या कहता है? कहता है कि प्राजी के पास तो मैं बेकार ही गया। उन्होंने कह दिया कि इस तरह की चिट्ठियां तो परजाई जी को भी मिली है। उन्होंने सारी पूछताछ कर ली है, लड़की के इल्जाम में कोई दम नहीं है। वो रोटी खाने क्यों नहीं आ रहा? आपकी शाम की मीटिंग कैंसिल करके कल की प्रोग्राम बना रहा है। कहता है वहीं पार्टी दफ्तर में कुछ खा लेगा और वहीं से सीधा प्राजी के घर पहुंच जाएगा। यही बुनियाद। आप क्यों तकलीफ करती? मैं सर्व कर देती हूँ। हाँ, तू ही कर दे पुत्र, वैसे भी मैं थकी हूँ। लाजो जी बड़ी सियानी है आपकी बीबी रानी राज। मेरी तो दोनों बीबी रानी। बारी बरसी खटन गया सी। भाई की खट लियांदा? खट के लियांदी चांदी कुड़िए पसंद कर ले गड्डी पर मुंडियांदी आनी। कुड़िए पसंद कर ले गड्डी पर मुंडियांदी आनी। मैंने कहा निक्के की नानी जी, इतनी सारी जनानियां इकट्ठी हुई हैं तो भी लेडी संगीत नहीं ना हो रहा। रौनक के लगाने में हमारे रोशन के सामने तो सारी जनानियां पानी भरती हैं। थैंक यू निक्के की नानी जी। बारी बरसी खटन गया सी। ते की कट के ले आया पुत्र? खट के लियांदे पावे बुढ़िया तरस दिया सानू फिर जवानी आवे। बुढ़िया तरस दिया फिर जवानी आवे। बंद कर इसे पुत्र। इस मौके पे जनानियां गाती हैं, मर्द नहीं। बेसुरे मर्द तो खास कर नहीं। राज तुम करो शुरू, फिर सब शामिल हो जाना है। मैं तुम्हारी तरफ के शादी ब्याह के गीत कहाँ जानती हूँ? अरे वो गा दो जो मैंने तुम्हें परसों सिखाया था। चलो परजाई जी, हो जाओ शुरू। रेडी? 1 2 3। चन की थां गुजारी आई रात वे मेरा जी दलीला दिवास वे। चन की थां गुजारी आई। लोचन तुम भी गाओ, कम ऑन। चन की थां गुजारी आई रात वे मेरा जी दलीला दिवास वे। चन की थां गुजारी आई। खाली गाना किस काम का परजाई जी, साथ में नाचो भी। मेरे को गिद्दा डालना नहीं आता। आपको फॉक्सट्रॉट करना आना हो ना? वो तो बिना पार्टनर के थोड़ी होता है। चलो प्राजी, आप भी कर लो पार्टनरशिप में डांस। तू मेरे को जबरदस्ती नहीं नचा सकता लभाया। लभाए ने तो तेरे को नचा सकना ही हुआ भूषण। ये तो लड़के का खास दोस्त है। लगता है आ गए। हेलो एवरीबॉडी, आओ जी, वेलकम जी। नमस्ते जी।
मैंने कहा धर्मचंद जी रानू को क्यों नहीं लाए? उसका तो दो तरफा रिश्ता है। जी आना तो चाहती थी वो, मगर वो क्या है, उसकी तबीयत थोड़ी नसास थी। मम्मी जी, मिसेस खैराती मिल से मिलो, लड़के की बड़ी बहन है। संतोष तो मेरी बड़ी पुरानी सहेली है। इसका और मेरा ननिहाल एक ही मोहल्ले में था, मिंटगुमरी में। हाँ हाँ, बहुत दिनों बाद मिले हैं। अच्छी तो हैं बहन जी। मिसेस खैराती मिल, ये मेरी मदर इन लॉ है। नमस्ते जी। संतोष को तो मैं भी जानती हूँ। नमस्ते लाजो बहन जी। ये मेरी बेटी सोनिया है और ये मेरा भाई इंदर। नमस्ते जी। आप लोग खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। आइए। आप लोग बस दो ही आए हो और जनानियां नहीं आई? और किसने आना था जी? इंदर का तो संतोष के सिवा और कोई दुनिया में है ही नहीं। घर में अकेली राज करेगी आपकी पोती। चाय पानी भीतर लगवा दूं धर्मचंद जी, या यहीं पीना पसंद करेंगे? चाय पानी तो आराम से बाद में हो जाना है। पहले ये नया सूट डलवा के कुक्की को लाओ। भूषण पुत्र, तू बैठ, चाय पानी का इंतजाम मैं करवा देती हूँ। जी मम्मी जी। लो जी, आ गई हमारी कुक्की। हाँ पुत्र बैठ, तेरा श्रृंगार कर दूं। हालांकि तेरी को श्रृंगार करने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। माता जी आप तो कहते थे ये चश्मा लगाती है। चश्मा तो ऐसे ही लगा लेती है कभी पढ़ते वक्त। पढ़ती बहुत ज्यादा है ना, हमेशा फर्स्ट पास हुई है। लड़की बहुत सियानी है। जरा हथेली खोल। सोनिया जरा जेवर देना। हाय, कितना अच्छा हार है। संतोष का टेस्ट तो बहुत ही चंगा है। इंदर तो मेरा ही पाला हुआ है, भाई क्या पुत्र वर्गा है। मैंने लाला जी से कहा इसकी वोटी को तो भारी से भारी हार चढ़ाना है मैंने। 5 तोले से कम तो क्या होगा? 6 तोले का है। माता जी मुंदरी तो रह ही गई। रिंग तो तेरे मामे ने पहनानी हुई। हाँ, नए फैशन के लोगों ने आजकल ये भी चलाया हुआ है। जाके बुला ला इंदर को। इंदर डार्लिंग, यू आर नीडेड हियर नाउ। लगता है इंदर दरवाजे पर ही तैयार खड़ा था। मैं तो आप ही भीतर आ रहा था, बाहर तो वो लोग सब सियासी बातें करने लग पड़े हैं। ले इंदर, अब कुक्की को मुंदरी पहना। कुकी, अपना हाथ दो। ले, अब इसे मिठाई खिला। और तू भी खाना। ले कुकी, अब तू भी खिला। रोचन अब क्या देदार है? यहाँ तो सब हो गया। अब चाय पानी वास्ते बुला लो सबको। आइए धर्मचंद जी, आइए 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 पिताजी। बधाइयाँ होवे धर्मचंद जी। आइए खैराती मल जी। तुमको भी होए और अपने यार हवेली राम को भी। आज तो इससे एक और नाता जुड़ गया। हमारा नाता तो बहुत पुराना है, सन 1911 का। तू दिल्ली दरबार देख के आया था तो तूने एक कविता सुनाई थी। कौन सी? हजरत ड्यूक कनाट को देखा, सबसे ऊंचे लाट को देखा। दोस्त, आजादी की लड़ाई में मैंने तूने क्या कुछ नहीं देखा, क्या कुछ नहीं सहा। जब अभी तेरे को लोकसभा का टिकट मिला तो लोग कहने लग पड़े कि हवेली राम ने आपसे दुश्मनी की। मैंने उनसे कहा, नए नए स्वराजी बने हुए दिल्ली के कुछ सेठ साहूकार मुझ पुराने इनकलाबी से दुश्मनी जरूर कर सकते हैं, पर हवेली नहीं कर सकता।
वो तो आप मेरी तरफ पुराना इनकलाबी है। लोगों ने कहा कि लाला जी आपकी सीट छीन ली हवेली राम। मैंने कहा मेरा सब कुछ उसी का तो है, फिर छीनने का सवाल ही कहां पैदा होता है। तू तो जानता है धर्मचंद, मेरी आखिर तक यही कोशिश रही कि दोनों गुटों में समझौता हो जाए और सीट तुझे ही मिले। तेरे से तो मेरे को कोई शिकायत ही नहीं दोस्त। मैं और तू तो पुराने इनकलाबी है। मैंने और तूने तो सरमाएदारों और रजवाड़ों के खिलाफ मिलके काम करना है। नहीं, मैं सच कह रहा हूं। वेली आज पार्टी को बहुत खतरा है, एक और कम्युनिस्टों से तो दूसरी ओर कैपिटलिस्टों से। इस खतरे के बारे में फिर कभी तकरीर करना धर्मचंद। चुन्नी चढ़ने के बाद तो औरतों का गाना बजाना होता है। ओह जरूर, शुरू कराओ जी। हम बोला साहब नहीं मिल सकते। मैं मिलके ही जाऊंगी मिस्टर कुलभूषण से। आप कैसे अपनी बेटी की सगाई मेरे पति से कर रहे हैं? आपके पति? हाँ, ये इंद्रजीत। इंदर, ये क्या कह रही है? बकवास कर रही है डैडी जी। तुम यहाँ से फौरन चली जाओ स्नेहलता, वरना मैंने पुलिस बुला लेनी है। तुम इसे जानती हो बीबी रानी? हाँ, ये वही है जो सारी दुनिया में ब्लैकमेल करने के लिए बदनाम है। हवेली राम जी, आप नेकी और सच्चाई के फरिश्ते समझे जाते हो, और आपको मैंने चिट्ठी लिखी, फिर भी आप ये पाप होने दे रहे हो। इंदर पुत्र, इस लड़की को तुम जानते हो क्या? हाँ दादाजी, इसने मेरे साथ 2-1 नाटकों में काम किया है। आप मेरे से पूछो मास्टर हवेली राम, ये एक गरीब घर की लड़की है। इस पर रहम खाकर मैंने इसे अपने दफ्तर में काम दिलवा दिया था, लेकिन ये चोरी करती थी, इसलिए इसे निकालना पड़ा। ये झूठ है, मैंने कभी कोई चोरी नहीं की। आपने मेरे को इसलिए निकाला कि आप धर्मचंद जी की गुट में शामिल हो गए। तुम पार्टी में काम करती हो? ये पार्टी का काम करती नहीं, बिगाड़ती है, और यहाँ भी इसीलिए पहुंची है कि कहीं फिर तेरा मेरा मेल ना हो जाए। दरबान, इसे धक्के मारकर बाहर कर दो। मास्टर हवेली राम जी, आप भी न्याय नहीं करेंगे? ये देखिए मेरी शादी की तस्वीर। अब बोलो इंदर, तुम्हारी मेरे से शादी हुई कि नहीं? मेरे से तुम्हारी शादी एक नाटक के मंच पर हुई। वो नाटक तो मैंने भी देखा था, मगर ये तस्वीर तो उसकी नहीं मालूम होती। मैंने नहीं करनी है ये शादी। इस तरह नहीं कहा जाता पुत्र। सतबीर, तुम क्यों मेरी बेटी की जिंदगी तबाह करने पर जुटे हुए हो? मैं तो तबाह होने से बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। हमने कहा बचाने को। ये सब हो क्या रहा है? ब्लैकमेल हो रहा है। मैंने तो पहले दिन ही कह दिया था, इस लड़की को अपने यहाँ रख के मुसीबत मोल ले रहे हो। हवेली, इस लड़की का यहाँ आना उसी गंदी पॉलिटिक्स का एक नमूना है जिसका मैं शिकार हुआ हूँ। इसका पॉलिटिक्स से क्या संबंध? अभी बताता हूँ। स्नेहलता, मास्टर हवेली राम मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं। मैं इन्हें अभी तुम्हारे बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। अगर मैं झूठ बोलूं तो मेरे को टोकना। ये स्नेहलता एक गरीब अनाथ लड़की है। इसे मदन गोपाल ने पाला है। मदन गोपाल रिश्ते में बर्फ वालों का साला लगता है। ये लड़की घर से भाग गई, चोरी के इल्जाम में फंसी। तब मदन गोपाल ने इसे बर्फ वालों के सुपुर्द किया और उन्होंने इसे पार्टी में रखा। उन्होंने मेरा हृदय परिवर्तन किया। वो मेरे को बदी की दुनिया से नेकी की दुनिया में लाए। लेकिन तुम पर बदी हावी रही। तुम आज भी यहाँ आई हो तो बर्फ वालों के कहने पर बखेड़ा खड़ा करने वास्ते। मैं कोई बखेड़ा करने के लिए नहीं आई हूँ, अपना हक मांगने वास्ते आई हूँ। बक बक लगा रखी है बड़ी देर की। कैसा हक मांगने आई है? जो तेरी सचमुच शादी हुई है तो मुकदमा कर, अदालत में अपने गवाह ला। ला किधर से सकती है? मिलवाना दादाजी को उस पुजारी से जिसने शादी करवाई। मैं गवाह कहाँ से लाऊं? इन्होंने सबको पैसे दे देकर खरीद लिया है। इन्होंने किसी को नहीं खरीदा स्नेह। हाँ, तेरे को बर्फ वालों ने जरूर खरीद लिया। उनके पास ही है फालतू पैसा ऐसे कामों वास्ते। पिताजी क्या करना चाहिए? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। समझने को है क्या? इसको धक्के देकर बाहर करो। जिसको जो समझना हो आराम से समझता रहे। मेरे को एक बात समझ में आ चुकी है। मैंने इंदर से शादी
नहीं करनी। यही बुनियाद बीबी रानी, हम लोग जा रहे हैं। अब इधर बच्चा क्या है आपके वास्ते? सगाई तोड़वानी थी, तोड़वा गई। हमने नहीं ना तोड़वाई, हमारी तरफ से इसके वास्ते कोई मनाही नहीं ना है। मर्जी हो बेशक करो। बहन जी गुस्ताखी माफ, अपने दादाजी की शय पाकर ही कुक्की ने इतना बावेला मचाया। मैंने तो सिर्फ इतना ही कहा कि लड़की की मर्जी के खिलाफ शादी नहीं करनी चाहिए। तो अब आप ये भी सुन लो कि इस बदनामी के बाद लड़की की शादी किधर भी नहीं होनी। इन लोगों से ये क्यों कह रहे हो मम्मी जी? इन्हें हमारी कोई फिक्र पड़ी है? कहीं भी कुछ अच्छा होते देखते हैं तो नहीं होने देते। मेरे को कॉर्पोरेशन का टिकट मिल रहा था तो नहीं मिलने दिया। मेरी बेटी का अच्छा रिश्ता हो रहा था तो नहीं होने दिया। बीबी रानी, मुझ पे गैर जिम्मेदारी का इल्जाम भले ही लगा, ये मत कहो कि मैं अपनों से दुश्मनी करता हूं। कुक्की की मुझे उतनी ही फिक्र है जितनी कि तुम्हें। मैं वादा करता हूं, चुनाव खत्म होते ही मैं उसका कहीं बढ़िया जगह रिश्ता तय करा दूंगा। नहीं मास्टर जी, आप बीच में मत पड़िए, इन्हें करने दो। लाजो जी, अपने पुत्र और बीबी रानी की बात हो रही है, परायों की नहीं। बल्कि भूषण, मैंने तो रामदत्ता जी और उनके बेटे वेद प्रकाश को काफी टटोल भी लिया था, लेकिन इधर बीबी रानी ने इंदर से बात पक्की कर ली तो मैं चुप लगा गया। वेद प्रकाश तो मेरे ख्याल से कुकी को भी पसंद है। पिताजी, आप ये रिश्ता करा सकें तो there's nothing like it। लोचन, ये क्या चेंज नहीं किया? come on lazy bones। मैंने नहीं जाना तुम्हारे पिताजी को बधाई देने वास्ते। तुमको तो जरूर चलना चाहिए, तुम तो उनके वास्ते बीवी रानी होने के साथ साथ पार्टी वर्कर भी हो। मैं अगर कुछ हूं उनके वास्ते तो बस दुश्मन हूं। इसी करके मेरा हर बनता काम बिगाड़ते हैं। सगाई तोड़वा के कुकी को बदनाम करवा दिया। कहते थे वेद प्रकाश से रिश्ता करवा देंगे। देखा नहीं उन्होंने मम्मी जी को क्या जवाब दिया? चुनाव के बाद कराने को कहा था। लोचन, कपड़े बदलो और साथ चलो, वरना लोग क्या कहेंगे। तुम जाओ भूषण, तुम लगाओ जयकारा। आपकी पोती में कौन सी कमी है? और सबसे बड़ी बात तो यह है मास्टर जी की लड़के को लड़की पसंद है। तो ठीक है, मैं भूषण से जाकर कह दूंगा कि तैयारी करे। आप उससे ये भी कह देना मास्टर जी की जिस घर में बेटी ब्याहने चला है उसे बर्बाद करने में न जुटा रहे। बर्बाद? जिस डिस्पोजल महकमे से पिछले 15 साल से हमारा वास्ता पड़ता आया है, वहां आपका भूषण पिछले महीने से महकमे का बड़ा हाकिम बन गया है और आते ही उसने तो हमारी पूरी नाकेबंदी करा दी।